हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस में सरफेस इंटीग्रल्स पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए हैं। आज सरफेस इंटीग्रल्स का लास्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आ गया होगा और आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा। कुछ डिफरेंट टाइप का भी है और कुछ सेम भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ओवर s phi n normal ds where phi is equals to 3/8 xyz and s is the surface of the cylinder, x square plus y square is equals to 16 included in the first octant between z is equals to 0 and z is equals to 5। तो हमको दिया हुआ है we have डेल, ग्रेडियंट निकलेगा डेल फाई। फाई के बदले में क्या है डेल, इसको हम ये कर डेल डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16, इसका हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। ग्रेडियंट ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16, इसका हमको ग्रेडियंट निकालना है। तो डेल दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका आई के साथ एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स तो क्या हो जाएगा 2xi प्लस जे वेक्टर के साथ इसका y करेंगे डेल वाई स्क्वायर बाई डेल वाई, तो 2y जे वेक्टर यूनिट वेक्टर सब है और के 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इतना ही आएगा इसका। Therefore, so that the unit normal vector normal vector n vector at any point of S सरफेस पर इज, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू 2xi प्लस 2y जे, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। यानी 2x कोफिशिएंट ऑफ i का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा xi प्लस वाई जे। ये 4 कॉमन लेंगे तो रूट अंडर रहेगा तो 2 आ जाएगा ये भी, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 निकाल लिए हैं बाहर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 2 कैंसिल। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है 16, तो एक्स आई प्लस वाई जे बाय रूट अंडर 16, ये हो जाएगा हमारा। देयरफॉर यूनिट नॉर्मल वेक्टर n इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे बाय 4। क्लियर है। अब है लिखेंगे लेट आर बी द
be the projection of the surface S किस पर है, ऑन XZ प्लेन पर है। क्लियर है। XZ यहाँ Z दिया हुआ है 0 और Z 5 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, XZ प्लेन पर रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, देन क्या हो जाएगा, n यूनिट नॉर्मल वेक्टर डॉट, और XZ का तक y का क्या हो जाता है, j नॉर्मल वेक्टर से हम ये करेंगे, क्योंकि y 0 किए हैं, XZ प्लेन में y 0 होगा तब XZ प्लेन होगा, तो इसलिए xi प्लस yj वेक्टर बाय 4 डॉट j वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में j से केवल क्या हो जाएगा, j डॉट j क्या हुआ, y डॉट j क्या हो जाएगा 0 और j डॉट j 1 होगा, तो यानी y बाय 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए देखते हैं, हेंस डबल इंटीग्रेशन s ओवर s फाई n यूनिट नॉर्मल वेक्टर ds क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन s ओवर s फाई डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और ds के बदले में लिखेंगे dx dz, xz प्लेन में है इसलिए dx dz बाय क्या आ जाएगा, nj मैग्नीट्यूड ऑफ nj। क्लियर है। ये ds का ये वैल्यू आ गया। अब दिस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन सरफेस से अब आ जाएगा प्रोजेक्शन r पर आ गया, r प्रोजेक्ट किया है तो ये j से ये यहाँ पर ये हुआ j 3/8 फाई का वैल्यू क्या है 3/8 xyz, और इसका वैल्यू है n का xi प्लस yj बाय कितना 4, और ये dx dy लिखाएगा, dx dz लिखाएगा, y नहीं, y 0 किए हैं तो इसलिए उसका डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमको। क्लियर है। ये हो जाएगा y बाय 4 आया है मेरा, ये 4 है, ये 4 तो कट सकता है, तो पहले एक बार और लिख लीजिए, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन प्रोजेक्शन r 3/8 xyz बाय y इंटू 4, ये 4 चला जाएगा, 4/y हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा xi, ये xi प्लस yj बाय 4, ये हो जाएगा dx dz, कुछ नहीं किए हैं, ये सब पूरा इतना ही है, xi y बाय 4 इतना लिखा है, ये हो गया 4 ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल, और ये y दोनों कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू लिखेंगे देयरफॉर डबल इंटीग्रेशन s फाई नॉर्मल ds इजकल्स टू कितना आया हमको 3/8 बाहर कर लेते हैं, 3/8 बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डबल इंटीग्रेशन r और ये हो जाएगा, ये x और z से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर z i। क्लियर है।
अब प्लस एक्स जेड एक्स वाई जेड जे नॉर्मल वेक्टर इतना ही आया है। यह 3/8 बाहर कर लिए और डी एक्स डी जेड आया। क्लियर है। अब आते हैं लिखेंगे where R is the rectangular region in the xz plane, xz plane में ये आएगा प्लेन बाउंडेड बाय जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। कहाँ तक जाएगा 4, क्योंकि अगर y 0 करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 16 का 4। तो हम प्लस क्यों लिए हैं, क्योंकि दिया हुआ है फर्स्ट ऑक्टेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आया तो वो उसमें पॉजिटिव आएगा, इसीलिए 4 ले लिए हैं। और दूसरा है जेड 0 से क्या है 0 इज लेस देन वाई जेड इज लेस देन और 5। 0 इज लेस देन इक्वल टू जेड इज लेस देन इक्वल टू क्या है 5। क्लियर है। ये जेड है, वाई नहीं होगा, वाई तो 0 किए हैं इसलिए वाई नहीं, वाई को 0 किए हैं। ये जेड है, जेड इज लेस देन 5, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये 2 हमारा निकल गया दोनों का, जेड का और एक्स का, क्योंकि एक्स जेड प्लेन है इसलिए एक्स और जेड दोनों का हमको ये लिमिट देना पड़ेगा। लिमिट एक का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 16 है सिलेंडर का, और दूसरा लिमिट दिया हुआ है फर्स्ट ऑक्टेंट में जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 5। तो y 0 किए हैं शुरू से ही, तब x का वैल्यू आ गया हमको 4। तो 0 से लेकर के 4 तक लिमिट रहेगा इसका, और दूसरा का 0 से लेकर के 5 तक, ये तो दिया हुआ ही है। अब हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट बैठा करके उसके बाद इसका ये इंटीग्रेशन निकालना होगा। लिखेंगे देयरफॉर डबल इंटीग्रेशन s ओवर s फाई n नॉर्मल वेक्टर ds, यही आया है हमको कितना 3/8। और हम ये 0 to 5 ये हो जाएगा 0 to 4, और ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जेड आई वेक्टर प्लस एक्स जेड। और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ वाई का वैल्यू आ जाएगा एक्स वाई जेड है तो वाई का वैल्यू देंगे, क्योंकि सिंस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका टू 16, तो वाई स्क्वायर इसका टू क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर वाई इसका टू क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस होगा, लेकिन हम लेंगे पॉजिटिव ऑक्टेंट में है इसलिए प्लस ही लेना होगा। तो यहाँ y का वैल्यू पुट कर देते हैं, रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद जे, ये जे है जे वेक्टर, ब्रैकेट बंद कर दिए, और डी एक्स डी जेड। क्लियर है। अब इसका हम निकालेंगे क्या चीज़, ये निकालेंगे दिस इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन निकालेंगे। पहले हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हम निकाल देते हैं, यानी 3/8 बाहर कर लीजिए, है ही बाहर, उसको 0 to 5 और इसको घेर देते हैं,
इसको घेर करके क्या करेंगे, ये आई तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लीजिए आई को। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड क्या है, कांस्टेंट है, जेड डी जेड कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों में जेड कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे। यहाँ दिस इज इक्वल टू, अगर लिख लीजिए यहाँ पर 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 5 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4, और ये हो गया एक्स स्क्वायर आई वेक्टर अब प्लस एक्स रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx और जेड डी जेड हो जाएगा। जेड कॉमन ले लिए हैं, जेड डी जेड, अब इतना आ गया तो इसको कॉमन ले लिए हैं तो ये 0 टू 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये हो जाएगा, यहाँ जे छूट गया है, यहाँ जे लिख दीजिए, जे तो यूनिट वेक्टर होगा, ये भी आई है तो आई बाहर कर लिया, यहाँ पर जे बाहर कर लीजिए। इंटीग्रेशन ये हो गया एक्स रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको घेर देते हैं और यह 0 टू 4 और ये हो गया जेड डी जेड कॉन्स्टेंट टर्म बाहर कर लिए। अब इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए तो ये करना पड़ेगा हमको क्या चीज़, देखिए इसका तो निकल जाएगा आसानी से, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट यहीं से लिखते हैं, यहीं पर पुट एक्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल्स टू टी स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 माइनस 2x और ये हो जाएगा 2t dt बाय dx, यही हो जाएगा 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 लिखिए -2x dx इजकल्स टू 2t dt, यही हो जाएगा -2 कैंसिल, ये t नहीं 2 कैंसिल हो जाएगा तो x dx इज इक्वल्स टू -t dt। क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर लिमिट भी देखना होगा। x अगर 0 पुट करते हैं तो t कितना आता है, तो t आएगा कितना 4, और x अगर 4 पुट करते हैं तो t आ जाएगा हमारा 0, तो उल्टा हो गया। तो 0 की जगह पर यहाँ क्या देंगे हम 4 देंगे, आप 4 की जगह पर 0 दे देंगे, बस इतना ही चेंजिंग आया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल्स टू 3/8 और ये हो गया 0 टू 5, और इसका क्या करेंगे 0 टू 5 इंटीग्रेशन जेड डी जेड इधर लिख लेते हैं, जेड डी जेड, और ये हो गया इंटीग्रेशन आई, और ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा x पर पावर 3/3 0 टू 4, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा, जे बाहर कर लीजिए, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका 0 टू 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4 टू 0 और x dx के बदले में लिखाएगा, x dx के बदले में -t dt, और ये लिखाएगा टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ, और t इजकल्स टू रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ सकता है। तो t लिखाएगा यहाँ पर, और ये लिखा है t इंटू -t dt, ये आ गया -t dt dx के जगह पर, और रूट अंडर उसका x dx के जगह पर -t dt आया, इतना आया।
इसको क्लियर है यहाँ पर। अब इसको घेर दीजिए। अब इसका निकालते हैं 3/8 0 to 5 ZdZ। ये हो गया, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये हो गया I और 4 to the पावर, अपर लिमिट क्या है 4 to पावर 3/3 माइनस 0, इसका निकल गया। अब इसका प्लस जे वेक्टर, ये हो जाएगा प्लस के बदले जे वेक्टर, और इसका हो जाएगा 0 to 4 to 0 माइनस t² dt। अब ये दिस इज इक्वल्स टू 3/8 इंटीग्रेशन 0 to 5 ZdZ। ये हो जाएगा 4 4 16 4 64, यानी 64/3i 64/3i। अब प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस t to the पावर 3/3 0 to 4 to 0 j। क्लियर है। अब इसका भी लिमिट पुट कर देंगे। दिस इज इक्वल्स टू 3/8 इंटीग्रेशन 0 to 5 ZdZ 64/3i वेक्टर माइनस, ये हो जाएगा अपर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 0, टी में पुट करेंगे 0 तो 0 होगा, माइनस ये हो जाएगा 4 to the पावर 3/3 जे वेक्टर। क्लियर है। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है, इजी वे में समझ में आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 ZdZ। ये आ गया हमारा 64i/3, ये भी आ गया, माइनस क्या आ जाएगा प्लस 64/3 जे वेक्टर। क्लियर है। आई और जे वेक्टर तीनों आ गए, दोनों आ गया। अब इसका निकालिए, क्या निकलेगा, यानी 64/3 तो कॉमन आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 3/8 इंटू 64/3। क्लियर है। और ये अब अलग आ गया, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 0 to 5 ZdZ यहाँ आई हो गया, आई वेक्टर, प्लस 0 to 5 ZdZ, ये हो गया जे वेक्टर। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग सभी होगा। 64/3 दोनों में कॉमन था, निकाल लिए बाहर। अब ये आ गया अलग अलग, इसका निकलेगा ये इंटीग्रेशन। क्लियर है। यहाँ एक चीज़, ये कट जाएगा, ये 3 और ये 3, ये 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, क्या ये आ गया 8। ये आ गया 8। दिस इज इक्वल्स टू 8i हो जाएगा Z²/2, इसका इंटीग्रेशन 0 to 5, और फिर उसी तरह से इसमें प्लस 8, दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, 8j
और इंटीग्रेशन क्या है, जेड स्क्वायर, जेड डी जेड है, जेड स्क्वायर बाई 2, और ये भी हो जाएगा 0 to 5। अब लिमिट पुट कर देते हैं, 8i बाई 2 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 8j बाई 2, 5 का स्क्वायर माइनस 0, ये 2 4 जा हो गया, ये 2 4 जा हो गया, यानी 4i इंटू 25 प्लस 4j इंटू 25, यानी हो गया 100i प्लस 100j, यही आ जाएगा। दिस इज कस्ट 100 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया, i वेक्टर प्लस j वेक्टर, यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, ये आंसर आ गया। देयरफॉर इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन ओवर s फाई n नॉर्मल वेक्टर ds इक्वल्स टू दिस मच, इतना आंसर आ गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको बनाने से फ़ायदा क्या है, स्टोक्स थ्योरम में आपको सहूलियत होगी बनाने में, और इससे भी क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं आसानी से। इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन नॉर्मल डी एस वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xj वेक्टर प्लस 2yz के वेक्टर एंड S is the surface of the plane two x plus y plus 2z is equals to 6 in the first octant, in the first octant, यानी इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ओवर s f वेक्टर डॉट n नॉर्मल वेक्टर ds where f vector is equal to x plus y square I vector minus 2xj plus 2yz k vector and S is the surface of the plane 2x plus y plus 2z minus 6 is equals to 6 in the first octant। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, मेथड तो सेम ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहता है, केवल हमको किसको ये करना है, किस डायरेक्शन में इसको बनाना, किस डायरेक्शन में इसको ये लेंगे। तो इसमें देखते हैं, लिखेंगे लेट सबसे तो पहले नॉर्मल निकालना रहता है। नॉर्मल निकालने के लिए हमको ग्रेड फाई निकालना रहेगा, तो लेट फाई इक्वल्स टू 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 6, ये आ गया। देयरफॉर ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस
टू द सरफेस एस इज, क्या हो गया, ग्रेड फाई, यानी डेल फाई, डेल डॉट फाई, ये ग्रेड फाई हो गया। आई डेल बाई डेल एक्स, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बाय डेल जेड, और फाई के बदले में क्या देंगे, 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6। इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, आई डेल बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2i, डेल एक्स बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा 1, प्लस जे डेल वाई बाई डेल वाई 1, तो जे वेक्टर हो जाएगा, प्लस और 2 है डेल जेड बाई डेल जेड 1 हो जाएगा 2k, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। इतना आ गया हमारा ग्रेड फाई। अब लिखेंगे ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, टू सरफेस एस इज, हमको एन निकालना है, एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर एन है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल फाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई ग्रेड फाई, यही होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इसका कितना हो गया 2i प्लस जे प्लस 2k बाय स्क्वायर ऑफ आई वेक्टर, यानी 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस इसका 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस इसका 2 का स्क्वायर, यही निकल के आएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 4 8 और 1 9, यानी 2i नॉर्मल वेक्टर प्लस जे नॉर्मल वेक्टर प्लस 2k नॉर्मल वेक्टर बाय रूट अंडर 9, दिस इज इक्वल्स टू हो गया 2i प्लस जे प्लस 2k बाय 3, यानी देयरफॉर फिर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हम लेंगे, अगर z को 0 करेंगे तो हम उसका k लेंगे, देयरफॉर n नॉर्मल वेक्टर डॉट k वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका 2i प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर बाय 3 डॉट k वेक्टर, तो क्या हो जाएगा i डॉट k क्या होता है 0, j डॉट k 0, k डॉट k केवल 1 होगा, तो यानी 2/3 हो गया। क्लियर है ये। अब आइए अब देखते हैं इसका कितना आएगा, ये देयरफॉर लिखेंगे एंड नाउ लिखे नाउ f वेक्टर डॉट n वेक्टर, यही है उसमें दिया f वेक्टर डॉट n वेक्टर, इसका निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर आई वेक्टर माइनस 2xj माइनस 2xj प्लस 2y जेड के वेक्टर डॉट n नॉर्मल कितना है 2y वेक्टर प्लस j प्लस 2k वेक्टर बाय 3, यही नॉर्मल निकला था हमको। अब इसके साथ
ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2/3, ये 2i.i1 हो गया, तो ये 2/3 लिख देते हैं x प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, i.i के साथ। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस j.j 1 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 2/3 केवल x प्लस ये भी आएगा 2/3, 2 जा 4/3, 4/3 और k.k 1 हो गया yz। क्लियर है। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, उधर नेक्स्ट पेज में दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू यानी f वेक्टर डॉट n नॉर्मल इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं 2/3x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर y स्क्वायर बाई 3 माइनस 2/3x प्लस 4/3 yz, ये 2/3x है, 2/3x कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू हो गया 2y स्क्वायर बाई 3 प्लस 4/3 yz। अब हम y का वैल्यू हम दे सकते हैं इसमें, y का वैल्यू अगर इसका वाई स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे, सिंस यहाँ क्या दिया हुआ है, दिस सिंस x प्लस 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस 2z इजकल्स टू 6, देयरफॉर y इजकल्स टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2x माइनस 2z। y के वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, y के वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो क्या पुट करेंगे, तो यहाँ दिस इजकल्स टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर करना जेड का निकालना पड़ेगा, जेड का, ये क्योंकि के से हम ये किए हैं प्रोजेक्शन के का लिए, इसलिए जेड का निकालना पड़ेगा। तो जेड इजकल्स टू क्या आ जाएगा, z इजकल्स टू, दिस इज 2z इजकल्स टू 6 माइनस 2x माइनस y, देयरफॉर z इजकल्स टू क्या है, 6 माइनस 2x माइनस y बाई 2। z का वैल्यू, z 0 किए हैं तो इसलिए z का वैल्यू देना पड़ेगा, तो यहाँ z का वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 2/3 y स्क्वायर प्लस 4/3 y इंटू जेड का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2x माइनस y बाई 2। क्लियर है। अब ये 2 जा 4 कट जाएगा, अब 2/3 y कॉमन ले लेते हैं, 2/3 y कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें, 2/3 y ले जाएंगे तो y प्लस है 2/3 y निकल गया, तो 6 माइनस 2x माइनस y। क्लियर है, ये बचा। अब ये y और ये y कैंसिल, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू 2/3 y इंटू 3 माइनस x, 2 निकाल लिए बाहर तो इतना बचा, दिस इज इक्वल टू हो गया 4/3 y 3 माइनस x, देयरफॉर f वेक्टर n वेक्टर इक्वल्स टू 4/3 y 3 माइनस x, इतना आया वैल्यू। अब आगे हम बढ़ेंगे,
therefore integration double integration over s f vector dot n vector ds इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन प्रोजेक्शन ऑन आर एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी एक्स डी वाई, जेड क्योंकि जीरो किए हैं तो ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई, और ये हो जाएगा एन के मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आर प्रोजेक्शन एफ एन निकालें अभी 4/3 y इंटू 3 माइनस एक्स, और एन नॉर्मल क्या था, एन नॉर्मल एफ एन निकल गया यहाँ तक, अब डी एक्स डी वाई बाय एन के निकाले थे हम 2/3। अब यही चीज़ आ जाएगा हमारा, ये उलट दीजिए ऊपर में, दिस इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 3/2 इंटीग्रेशन आर वाई इंटू 3 माइनस एक्स डी एक्स डी वाई। क्लियर है? अब यही 3 कैंसिल, 2 जब 4 कट गया, दिस इज कस्ट हो गया 2 इंटीग्रेशन आर प्रोजेक्शन वाई 3 माइनस एक्स डी एक्स डी वाई। अब आर प्रोजेक्शन का हमको लिमिट निकालना होगा, लिमिट देखना होगा क्या क्या है लिमिट। लिखेंगे where R is the projection of S, projection of S इन कौन प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि जेड जीरो किए हैं तो कौन प्लेन आ जाएगा हमारा, एक्स वाई प्लेन, एंड रीजन आर दैट इज क्या है, ट्रायंगल इज बाउंडेड बाय, ट्रायंगल बन जाएगा एक्स वाई प्लेन में, इज बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इन ए लाइन, कौन लाइन, जेड जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2z0, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इजकल्स टू 6, और एंड जेड इजकल्स टू क्या है 0, जेड को 0 किए थे तो आर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स के लिए क्या हो जाएगा आर सच डेट 0 2x, ये y 0 होगा तो क्या है 2x इजकल टू 6, x इजकल टू 3, तो 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, फर्स्ट ऑक्टेंट में इसलिए प्लस लेंगे, एंड y का क्या हो जाएगा z0, y का क्या हो जाएगा r सच डेट 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू, y को 0 किए तो y का वैल्यू आएगा इज लेस देन एंड इक्वल टू 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2x, यही लिमिट होगा। सो सिंपल, लिमिट पुट करने के लिए यही तरीका है। इसी तरह से सब मेथड में, स्टोक्स थ्योरम में भी इसी तरह से हम निकालेंगे, ये रीजन का निकालेंगे। पहले क्या किए, जेड को 0 किए, उसके बाद जा करके फिर उसका के से ये मल्टीप्लाई करेंगे जेड का, एक्स का क्या है, एक्स रिलेटेड टू आई वेक्टर,
y रिलेटेड टू j वेक्टर, ये पहले भी बता चुके हैं, k रिलेटेड टू k वेक्टर, z रिलेटेड टू k वेक्टर। तो इस वेक्टर से हम नॉर्मल को ये करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो उसका ये निकल जाएगा, और उससे डिवाइड कर देते हैं, और z जब 0 हो गया तो xy प्लेन में आ गया। 3 डायमेंशन में किसी न किसी को 0 करके xy प्लेन में या xz प्लेन में या yz प्लेन में लाना ही पड़ेगा, तब वो आपका ये सवाल डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि एरिया, डबल इंटीग्रेशन मतलब एरिया निकलेगा। अब आइए, अब ये हो गया, अब r निकल गया, हमको लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट इसमें देने के बाद इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, therefore इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन ओवर s f वेक्टर, ये निकलना था, एन नॉर्मल ds इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 to 3 x का, और y का क्या है 0 to 6 minus 2x, यहाँ 2y 3 minus x dx dy, यही था। 2 इधर लिखिए या वो बात बराबर, 2 इधर कर देंगे या। अब यहाँ है x, तो रूल के अनुसार, डबल इंटीग्रेशन रूल के अनुसार x है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में 0 to 3, और 3 माइनस x क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म, जो लिमिट रहता है वो कांस्टेंट कर देंगे, तब किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में होगा, उल्टा। तो ये हो गया 2 into 3 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, और यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 6 माइनस 2x, और यहाँ y dy dx बाहर रख लेंगे। क्लियर है, डबल इंटीग्रेशन जो बताए थे उसी के अनुसार ये बनेगा। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 0 to 3, और ये 2 3 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, और ये 0 to 6 माइनस 2x dx, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 to 3 माइनस एक्स आई इंटू ये हो जाएगा 6 माइनस अपर लिमिट 6 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 0 dx। इसमें से भी 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to 3 कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 जब 4, 3 माइनस एक्स आई इंटू क्या आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 या माइनस एक्स हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए हैं, 2 2 जब 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, यानी यही आ गया हमारा 0 to 3, 4 बाहर कर लेते हैं, यह हो जाएगा 3 माइनस एक्स पर पावर 3 dx। क्लियर है, इसका आ जाएगा क्या, इसका आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू ये 4, और ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स पर पावर कितना 4, 3 प्लस 1 4 बाय माइनस में आ जाएगा, यहाँ माइनस है नेगेटिव, माइनस 3 प्लस 1 यानी 4, 0 to 3। क्लियर है, एक्स एन के फार्मूला पर आया है, यहाँ माइनस है, ये वेरिएबल के पहले तो माइनस ले लेंगे नीचे, और 3 प्लस 1 इतना हो गया, ये 4 है, ये 4 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, माइनस बाहर कर लीजिए, और ये हो गया 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स के जगह पर 3 माइनस 3 अपर लिमिट, 3 माइनस 3 पर पावर 4 माइनस 3 माइनस 0 पर पावर 4, ये आ गया। दिस इज इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा 0 माइनस
3 पर पावर 4, यानी ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो गया, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, दिस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 81, ये आंसर आया। देयरफॉर डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन नॉर्मल डी एस इक्वल्स टू 81 आंसर। क्लियर है? आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉल्यूम इंटीग्रल बनाएंगे, 1-2 लेक्चर होगा वॉल्यूम इंटीग्रल, कोशिश करेंगे 2 लेक्चर में समाप्त कर दें, उसके बाद शुरू करेंगे ग्रीन्स थ्योरम। तो इसके बाद स्टार्ट होगा आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। जो जो टॉपिक्स है दिया हुआ वो सब टॉपिक्स सब करीब करीब क्लियर हो रहा है, और उसके बाद तीनों थ्योरम बचेगा, तीनों थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें, मैथमेटिक्स बनाते रहिए, यही हमारी कामना है। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग करके रहिए, कोरोना पीरियड में कोरोना से बचें, स्वस्थ रहें और आनंद से रहें। थैंक यू।